होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और हम जल शक्ति मंत्री से चाहते हैं कि वो जो उन्होंने जिस ढंग से शिक्षकों की बेइज्जती की है, आकर बगैर शर्त जो है माफी मांगे और जो व्यवहार उनका चल रहा है उस व्यवहार की पुनरावृत्ति ना हो। आज मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब थोड़े दबाव में होते हैं, मुझे मालूम है कि दबाव उन पे रहता है, सरकार चलाने का भी रहता है, जो सरकार की असफलताएं हैं उसका भी रहता है, जो उनके बड़बोले मंत्री हैं उनका भी रहता है, पार्टी के अंदर सरकार के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसका भी रहता है। तो दबाव में अक्सर कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिखराव कहां नजर आ रहा है उनको? कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है, बताइए कहां बिखराव नजर आ रहा है, आप बताइए। अभी एक सप्ताह का हमने जो जन आक्रोश हमारा जो कार्यक्रम चला, पूरे प्रदेश में चला, सभी जिला हमारी जो इकाइयां हैं वहां जोर शोर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। स्वयं मैंने नारकंडा से शुरुआत की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो हमारे अभी सह प्रभारी बने संजय दत्त, वो भी मेरे साथ उस कार्यक्रम में मौजूद थे। किसानों, बागवानों, समाज के हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हों, छोटे दुकानदार हों, छोटे उद्योगपति हों, नौजवान हों, छात्र हों, हम लोगों ने बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन की और कांग्रेस पार्टी एकजुट और संगठित नजर आई। आप लोग भी इस बात को जानते। मैं मंडी गया, वहां भी कांग्रेस पार्टी का समग्र नेतृत्व एक मंच के नीचे इकट्ठा था। उसके बाद मैं कांगड़ा भी गया। कांगड़ा में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और कांग्रेस पार्टी आज इकट्ठी है, एकजुट है। इसका परिचय हमने नगर निगम के चुनाव में भी दिया। अब मुख्यमंत्री जी को बिखराव कहां नजर आता है वो स्पष्ट कर। और मेरा तो उनसे एक आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। आपके पास तो सरकार चलाने को पैसा नहीं है, आप तो उधार लेकर सरकार को चला रहे, आपका प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है, आपके जो बड़े बड़े मंत्री हैं लगातार सरकार की छवि को खराब कर रहे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और अभी कोरोना के समय बहुत भ्रष्टाचार हुआ। हम तो आने वाले समय में चुप बैठने वाले नहीं। बहुत सारे जो सरकार के कारनामे उन्हें हम जो है एक्सपोज करने वाले, क्योंकि इस कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उनका व्यापार बढ़ा है, उनकी आय बढ़ी है। इस पे मैं बाद में विस्तृत रूप से कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी को आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है
कि बहुत कुछ आगे होने वाला है, नजर अभी आ रहा है। तो आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें, हम अपने घर को खुद संभालेंगे, हमारा दायित्व। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, इस बात को आप याद रखें। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राफेल को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि राफेल की खरीद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। हम तो बार बार कहते हैं, हमारा जो समझौता हुआ था कंपनी से, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल दिया। 100 से ज्यादा राफेल आने थे, जो कि लगभग 30 के करीब रहे थे, और लगभग 500 करोड़ का विमान 3 गुना कीमत पे हमने खरीदा। और उसका जो बनाने का या रख रखाव का जो ठेका या काम है वो रिलायंस को दिया। और सब लोग जानते हैं कि अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो घाटे में चल रही है, और जिस कंपनी ने एक कागज का जहाज तक नहीं बनाया उसे ठेका दे दिया। श्री राहुल गांधी ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उस वक्त मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है उन्होंने पूरे मामले को छुपाने का प्रयास किया। अब फ्रांस की सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच बैठाई, और इस न्यायिक जांच से पता लगेगा कि वास्तव में कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस खरीद में हुआ है और कौन लोग इसमें संलिप्त है। हाई कोर्ट, उन्होंने जिस जज को नियुक्त किया है वो जज अपने काम के लिए बहुत मशहूर है, और मुझे उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और देश की जनता के सामने सच्चाई आएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और केंद्र की जो एनडीए सरकार है उन्होंने मिलकर घोटाला किया है, और देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता हुआ है, खिलवाड़ हुआ। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, इलेक्शन स्ट्रेटेजिक कमेटी और स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, कल धर्मशाला में हमारे 2 सेशन होने वाले। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, वे धर्मशाला आकर इन बैठकों में सभी नेताओं से बात करके हम लोग जो भविष्य की रणनीति है 3 उपचुनावों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे 2 जो सह प्रभारी हैं श्री गुरकीरत सिंह कोटली जी और संजय दत्त जी, वो भी इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और हमारे पार्टी के सभी जो नेता हैं हिमाचल के, जो इन कमेटियों के सदस्य हैं, क्योंकि इन कमेटियों में वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। इससे पूर्व हमारी एक बैठक जो है कसौली में भी हुई थी,
ये हमारी दूसरी बैठक है। तो कल धर्मशाला होटल डी पोलो में हम ये महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रहे हैं और अगले दिन जो हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और जो मंडी क्षेत्र के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी जो है बात करेंगे। 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक हम ब्लॉक स्तर तक जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है उसको हम चलाएंगे। उसके अलावा कोरोना आउटरीच का एक जो कार्यक्रम हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है, इस कार्यक्रम को भी हम जो है ब्लॉक स्तर तक चलाने वाले। थैंक यू सो मच।